होगा जब हमको कोई सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे, और वो जब सच्चे सदगुरु मुझे उस प्रभु के सच्चे नाम की परख कराएंगे, सच्चे नाम को देंगे, और हम जब भक्त उसका अभ्यास करेंगे तो हमारी हथेली पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का दुख लिखा होगा, संकट लिखा होगा, पाप लिखा होगा, तो भजन करने से धीरे धीरे वो मेरा संकट, वो मेरा दुख, वो मेरा पाप कम होता जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल समाप्त भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बड़ा मेरे साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली हो, तो ऐसे संत महापुरुषों की शरण में जाने से वो घटना बड़ी जो होगी वो छोटे में टल जाएगी। और दूसरी बात ये होती है कि मैंने कल ये बताया था कि हमारे शरीर में 3 भाग होते हैं, पहला अंड, दूसरा पिंड और तीसरा ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड में जो अनहद दुनिया हो रही है, उसमें से एक ऐसी दुनिया है जिस धुन को सुनने से हमारे जो पिछले पुण्य और पिछले पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। उस धुन को सुनने से अब हम लोग ये कहेंगे कैसे बात, ऐसा कैसे हो सकता है? जो मेरे भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा, होकर रहेगा। किसके लिए? जो ये उसके लिए होकर रहेगा जिसको वो सच्चा सौदा प्राप्त नहीं है, जिसने वो सच्चा सौदा नहीं लिया है, जिसको पूर्ण सदगुरु नहीं मिले, जिन्होंने स्वयं को नहीं जान पाया है, जो तुम्हारे अंदर प्रभु का नाम रमण कर रहा है, जो उस अनहद नाथ की धुनियों को नहीं सुन रहा है, उसके भाग में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, कोई नहीं मिट सकता है। और अगर मैं पूर्ण सदगुरु की शरण में पहुंच गया हूं, ये मैं कोई, आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी ग्रंथ से सुना रही हूँ। संत महापुरुष हमेशा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। हम जो आपके अंदर है, जो सौदा आपके अंदर है, कोई गुरुदेव भगवान ये नहीं होता है, ये नहीं कि गुरुदेव भगवान अपने पास से दे। मैंने कल बताया सिर्फ चाबी आपको देंगे, आप जब मर्जी हो ताले को खोलें और खोल करके उस दिव्य विमान में बैठ करके लोकांतरों में जाएं। जो तुम्हारे दरवाजे खुल गए हैं वहां जाकर के उस दुनिया को सुन करके जो तुम्हारे पिछले पाप है, पिछले पुण्य है, उनको खत्म करें। देखो इस संसार में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जिसको हम भक्त कर ना सके, कुछ भी असंभव नहीं है। अब चलो उस ब्रह्मांड में जो अनंतनाथ दुनिया हो रही है उसकी बात तो बहुत दूर है, हम जब सदगुरु की शरण में जाएंगे तभी उसको प्राप्त कर पाएंगे। एक हमारे ही इसी मृत लोक की बात है, एक मंदिर है, मुझे उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो बता देंगे। तो वहां ये बताया जाता है कि अगर कोई भक्त भोजन करने के लिए जाता है, नारायण का मंदिर है, शायद आप किसी भक्त को पता हो उसका नाम, तो वहां कोई भी अगर भक्त भोजन करने के लिए जाए, कोई भी, सुबह पत्तल लग जाती है, थाली भोजन परोसने वाली थाली लग जाती है, बिछाई बिछ जाती है, एक बार सिर्फ वो थाली लगती है, फिर जिस पहली पंगत बैठ गई, भक्तों ने भोजन कर लिया, करने के बाद वो भक्त उस थाली को वहीं छोड़ देंगे, उठकर खड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, वो थाली उठाई नहीं जाएगी, और भक्त आए उसी थाली में भोजन करेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक वो थाली, उसी थाली में जितने भी भक्त हो, जितनी थाली लगी हुई उठाई नहीं जाती है, उसी थाली में भोजन किया जाता है। और अगर जिसने भोजन करते समय या बाहर जाकर के मन में अगर कोई विचार लाए कि बताओ झूठा है, कैसे खा सकते हैं, उसने कैसे
बेकार से खाया होगा, मन में कोई खोट पैदा हो गई, मन में गलत विचार आए, मन में घृणा पैदा हुई, तो मेरे भगत बंधुओं ये बताया जाता है सुबह की लगी हुई थाली में अगर जो भक्त भोजन करता है उसके मन में कोई घृणा नहीं होती है, कोई किसी भी प्रकार के विचार नहीं आते हैं, तो जितने भी उसके पाप पुण्य गलत होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई विचार ना आए तो, और विचार आ गया तो कुछ खत्म नहीं होगा, बढ़ और जाएगा। मैं उसका नाम याद करके आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा वो मंदिर है नारायण का मंदिर, सुबह से लेकर के वहां शाम तक भोजन किया जाता है। और मैंने अगर कोई मन में घृणा नहीं की, कोई विचार नहीं किया, उसी थाली में भोजन कर लिया, मतलब उसका इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर वह प्रभु बैठा हुआ है, प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर। और प्राणी मात्र के अंदर ही नहीं, जितने भी संसार में जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी, सबके अंदर वह प्रभु है। तो कहते हैं कि अगर वो वाकई में भक्त होगा तो उसके अंदर घृणा नहीं होगी, वो अपने नारायण को सबके अंदर देखेगा और एक प्रसाद के रूप में उस भोजन को खाएगा, प्रसाद के रूप में। और जो भक्त प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा तो उसके अंदर जो रोग होंगे, जो दोष होंगे, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे भगत बंधुओं, हम लोगों ने जो मनुष्य का शरीर धारण किया है, ये मनुष्य का शरीर ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ये मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों से, जब मैं बहुत सारे पुण्यों को कमाता हूँ, सत्कर्मों को कमाता हूँ, तब मुझे ये मनुष्य का शरीर मिल पाता है। और अगर मैं व्यर्थ में अपने इस शरीर के अभिमान में, शरीर के घमंड में, धन दौलत के घमंड में, बीवी बच्चे पति इन सब के घमंड में अगर हम इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करें तो मेरे भगत बंधु हो सकता है मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन एक नरक की तरह। मेरे पाप, मेरे पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, भक्ति छीण हो जाएगी। जो मैं भक्ति करने के लिए संसार में आया था वो भक्ति मेरी छीण हो जाएगी। इसलिए हम भक्तों को जो ज्ञान गिनती की श्वासें दी है, इन गिनती की श्वासों को व्यर्थ में हम ना गमाए। एक एक श्वास की कीमत को समझ करके, एक एक पल को, मैंने कल बताया था, एक एक पल को ऐसे जिए कि मेरा आज का आनंद आज के आनंद में जिए, आज का जो शुभ दिन है वो आज के शुभ दिन में जिए। हर दिन को अंतिम समझ करके सत्कर्मों में लग जाए, अच्छे कर्मों में जुट जाए। नहीं तो हमारे दुख सुख का कोई दूसरा भागीदार नहीं, हम स्वयं हैं। संतों ने बताया है, कहते हैं क्या कि सहजो गुरु ऐसा मिले। परम साथी सहजो भाई कहती हैं क्या कि सहजो गुरु ऐसा मिले, अरे जैसे धोबी धो। जैसे धोबी धो।
दे दे साबुन ज्ञान का मल मल डारे दो। अगर हमको ऐसे सदगुरु भगवान मिल जाए जैसे धोबी कपड़े को साफ करता है, धोबी कपड़े को साफ कर, वैसे तो कपड़े सभी साफ करते हैं हम लोग। मैंने कल बताया था कि संसार में हम लोगों ने अनेकों जातियां बना ली हैं, हम सबकी एक ही जात है, मानव एक ही उस परम पिता परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर मुझे वो धोबी रूपी सदगुरु मिल जाए, धोबी रूपी सदगुरु, तो ज्ञान रूपी सावन को देख करके जब साधक अपनी मन रूपी चादर पर उस ज्ञान रूपी सावन को रगड़ता है, लगाता है, तो जन्म जन्म की जो मन रूपी चादर है वो उसकी साफ हो जाती है। अब साफ ऐसे थोड़ी नहीं होगी कि आज बुद्ध भगवान यहाँ हीरे मोती लुटा रहे हैं और भक्त ये भी नहीं समझ पा रहे कि सत्संग क्या होता है और कथा क्या होती है। हमारे आज कुछ गुरु भाई आए तो उन्होंने ये पूछा, भैया ये बताओ यहाँ गांव में कहीं सत्संग हो रहा है, पता है सत्संग कहाँ हो रहा है? कि सत्संग हम नहीं जानते, कथा तो पता है इतवारपुर में हो रही है। कि सत्संग क्या होता है? सत्संग भक्त नहीं जानते कि सत्संग क्या होता है, नहीं बता पाए कि कहाँ हो रहा है सत्संग। और वैसे भी प्रचार नहीं किया होगा इन लोगों ने, पर्चे भी लगाए होंगे और सुबह प्रभात फेरी भी लगाई गई, लेकिन सत्संग हम लोग नहीं जानते हैं क्या होता है। अब जानेंगे कैसे सत्संग हो रहा है, तब हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। कथा तो खैर खूब होती है, जगह जगह हर जगह सुनाई जाती है, और कथा तो खैर बुद्ध भगवान ने भी लिखी है, संतों की महापुरुषों की। जहाँ भक्त अगर कथा की मांग करते हैं तो वो कथा भी सुनाई जाती है, लेकिन वो कथा ऐसी नहीं है संसार में जो सभी शास्त्री जन सुनाते हैं, वैसी नहीं, आध्यात्मिक कथाएं हैं। भगवान राम की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कृष्ण की सुनी होगी, तो भगवान राम की कथा सुनते समय कभी भी शास्त्री जनों के मुख से आपने ये नहीं सुना होगा कि भगवान राम ने भी कौन से प्रभु के सच्चे नाम का अभ्यास किया था। बुद्धदेव भगवान ने उस कथा में दर्शाया, संतों की कथाएं हैं। तो कहते हैं कि ऐसे नहीं, आज यहाँ जो हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं, आज हम उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे? एक बार की बात है, आप भक्तों ने सदगुरु रविदास का नाम सुना होगा, जो सदगुरु एक जाटक परिवार में जिन्होंने जन्म लिया था। सदगुरुदेव भगवान सदगुरु थे, जाटक एक छोटी सी जात में उन्होंने जन्म लिया था। और वैसे तो कोई संतों की जात नहीं होती है, संत नहीं जात होते हैं। तो एक सदगुरु थे, जाटक परिवार में जन्म लिया था, इसलिए पहले ये बताया जाता है कि पहले लोगों को जो नीच जात वाले लोग होते थे उनको पढ़ाया नहीं जाता था। हम तो नहीं जानते हैं, आप बुजुर्ग भक्त बैठे हैं उनको पता होगा, और आप भक्तों के मुख से ही मैंने ये बात सुनी कि पहले नीच जात वाले लोगों को कम पढ़ाया जाता था, और अगर कोई नीच जात का व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आ गया और बैठ गया तो हमारी माताएं घरे क्या, अगर वो उठ गया तो उस वक्त क्या करती कि अगर जो फूस होता है पत्ते उसको जलाया और उस जगह पर फिरा दी, आग लग मतलब आंच से उस जगह को थोड़ा सा जला दिया कि वो नीच जात वाला आदमी बैठ गया था। और या फिर उसने मेरी थाली में भोजन कर लिया तो चूल्हे से जो कंडे की आग होती है उसको लिया और थाली में घुमा दिया, ऐसा होता था। एक आध बार हमने भी देखा है। तो रविदास जो थे एक भक्त थे, सदगुरु थे, सच्चे नाम का अभ्यास करते थे। स्वयं कबीर साहब ने उनको आकर के उस प्रभु के सच्चे नाम के बारे में बताया था, परख कराई थी। तो रविदास काशी में नीच जात के थे, इसलिए वो अपने जूते और चप्पल के गांठने का कार्य करते थे, पॉलिश करना, फटे पुराने जूते को गांठना।
कोई किसी कार्य से उनको मतलब नहीं था, चाहे पैसा हो या ना हो, कोई 10 रुपए दे गया, कोई 50 दे गया, जितना मिल जाता था उतने में वो अपना पेट भरते थे। माता पिता ने देखा कि ये कोई काम धाम तो करता नहीं है, देर रात महात्माओं के चक्कर में पड़ा रहता है, इसलिए उन्होंने उनकी एक शादी कर दी।